कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के 2 विमान देर रात केरल पहुंचे। वंदे भारत मिशन के तहत इन दोनों विमानों से 363 भारतीयों को लेकर यूएई से एयर इंडिया के 2 विमान कोच्चि और कोझिकोड एयरपोर्ट पर पहुंचे। बताया गया कि 4 नवजात और 177 यात्रियों को लेकर एक विमान कल रात 10:09 पर कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। वहीं इतने ही यात्रियों और 5 शिशुओं को लेकर एयर इंडिया का एक और विमान रात 10:32 पर दुबई से कोझिकोड एयरपोर्ट पहुंचा। भारत आए लोगों को जांच के बाद नेगेटिव पाए जाने पर 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद भी कोरोना का लक्षण नहीं दिखने पर उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन भी किया जाएगा। तो केरल लेकर पहुंचे हैं 2 विमान। कुल यूएई से 363 भारतीयों की विदेश वापसी हुई है मिशन वंदे भारत के तहत। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए शुरू किए गए नौसेना के समुद्र सेतु अभियान के तहत एक जहाज मालदीव के माले पहुंचा है। वहां पहुंचे जहाज में भारतीयों को लाने से पहले सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पूरे जहाज को भीतर से सैनिटाइज किया जा रहा है। जहाज के अंदर लोगों के सोने के लिए अलग अलग बिस्तर भी लगाए गए हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखा गया। विशाखापट्टनम में एक केमिकल फैक्ट्री से अचानक गैस लीक होने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। जहरीली गैस के कारण घरों में सो रहे लोगों का अचानक दम घुटने लगा और बचने के लिए लोगों ने घरों से निकलकर दौड़ना शुरू कर दिया। एक सड़क पर कुछ लोग गिरे हुए दिखे, जिनके पास एक मोटरसाइकिल भी गिरी हुई थी। इनमें कुछ बच्चे और महिलाएं भी दिखी। माना जा रहा है कि मोटरसाइकिल से जा रहे लोग अचानक दम घुटने के कारण सड़क पर ही गिर गए। बच्चों को कार से लेकर जा रहे एक परिवार को सड़क पर एम्बुलेंस दिखाई दी। माँ बाप ने अपने बेहोश हो चुके बच्चे को फौरन एम्बुलेंस में रखे स्ट्रेचर पर लेटा दिया। सड़क किनारे खड़ी एक लड़की की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अचानक फुटपाथ पर गिर पड़ी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखने लगा। एक महिला जहरीली गैस के असर की वजह से बेहोश हो गई, जिसे फौरन कुछ लोगों ने फुटपाथ पर लेटा दिया। कुछ लोगों ने पहले कपड़े से हवा कर उसे होश में लाने की कोशिश की। फिर एक लड़की महिला को होश में लाने की कोशिश करने लगी। सड़क किनारे बैठी 2 लड़कियां एक दूसरे को गले लगाकर हिम्मत बंधाने की कोशिश करती दिखी। पूरे शहर में पुलिस लोगों की मदद करने में जुटी दिखाई दी। छोटे छोटे बच्चे सड़क किनारे मदद के इंतजार में बैठे हुए दिखने लगे। कुछ लोग घरों के बाहर बेसुध हालत में बैठे मदद का इंतजार करते दिखे। कुछ बेहोश हालत में गिरे हुए दिखे और कुछ ऐसे लोग दिखे जो घरों से निकलकर सड़क पर तो पहुंच गए, लेकिन सड़क के बीचों बीच ही गिर गए। कोई खुद जहरीली गैस से लड़ता हुआ दिखा तो कोई दूसरों की मदद करता दिखा। शहर में हर सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एम्बुलेंस दिखने लगी। जहां भी कोई लाचार या जरूरतमंद दिखाई देता, मेडिकल टीम और पुलिस वाले उसे फौरन एम्बुलेंस में बिठा देते। लेकिन गैस लीक का गुनहगार कौन है, इसके लिए जांच शुरू हो गई। हादसे की खबर उस वक्त लगी जब लोगों की नींद खुली भी नहीं थी। LG पॉलीमर्स नाम की कंपनी से अचानक तेजी से गैस लीक होने लगी। कुछ ही देर में आसपास के एक बड़े इलाके में गैस पहुंच गई। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हिस्से में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कुछ लोग बेहोश होने लगे। इस 3 किलोमीटर के हिस्से में हजारों लोग हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग इस जहरीली गैस की चपेट में तेजी से आने लगे। थोड़ी ही देर में सरकारी एजेंसियां, पुलिस और अस्पताल अलर्ट हो गए। लोगों को घरों से निकालने का काम शुरू किया गया। सभी अस्पतालों की एम्बुलेंस पूरे इलाके में दौड़ने लगी और जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू हुआ। विशाखापट्टनम में मौजूद NDRF की टीम को भी उन जगहों पर भेज दिया गया जहां गैस फैल चुकी थी, जिसके बाद तेजी से लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ। NDRF के कुछ जवान कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोगों को निकालने के लिए निकल पड़े। जिन घरों के दरवाजे बंद दिखे, उन्हें भी खोलकर लोगों को ढूंढने की कोशिश हुई। गैस का जो नेचर है वो 200-300 गज तक ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो मुझे लगता है कि जो 200-300 गज के या 100 गज के अंदर होंगे उनको ज्यादा इफेक्ट हुआ है। बाकी लोगों को इवैक्यूएट किया गया एहतियातन। गैस की वजह से इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी बुरा हाल हो गया। कुछ तड़पते हुए कुत्तों के वीडियो भी सामने आए। कुछ पेड़ भी इस गैस के असर की वजह से कुछ ही घंटों में झुलसे हुए दिखने लगे। पुलिस का दावा है कि गैस लीक की खबर मिलते ही गांव में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। We got information on that. Our people went and alerted the villagers, and that most of the adult people have vacated the village, but some of the children and ladies they stuck there. Those were rescued by our team. लेकिन गांवों को खाली कराने के बाद सबका इलाज करना बड़ी चुनौती बन गई। एक साथ सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन देना मुश्किल था, इसलिए नौसेना ने कुछ ऐसी मशीनें पहुंचाई जिनसे एक साथ कई लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है।
अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक एक बिस्तर पर कई कई बच्चे एक साथ लेटे दिखे। अस्पतालों में हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। इसके साथ ही हादसे से जुड़ी कुछ जानकारियां भी सामने आने लगी। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री की लापरवाही गैस लीक होने की वजह बनी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान केमिकल फैक्ट्री में मेंटेनेंस के काम में लापरवाही बरती गई, जबकि सरकार ने मेंटेनेंस के काम के लिए लॉकडाउन के दौरान 45 लोगों को विशेष पास जारी किए थे। फैक्ट्री में बड़े टैंकों में करीब 2000 मीट्रिक टन स्टायरीन नाम का केमिकल था। हालांकि स्टायरीन कोई गैस नहीं बल्कि लिक्विड है, लेकिन यह ऐसा लिक्विड है जो तापमान बढ़ते ही जहरीली गैस में बदल जाता है और बेहद तेजी से फैलने लगता है। स्टायरीन का इस्तेमाल रबड़ फाइबर या प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। स्टायरीन को 20 डिग्री से कम तापमान में रखा जाता है। माना जा रहा है कि जिन टैंकों में स्टायरीन को रखा गया उनका तापमान बढ़ गया, जिसके बाद खतरनाक गैस टैंकों से निकलने लगी और फिर वो गैस आसपास के इलाके में तेजी से फैल गई। लेकिन इस दर्दनाक हादसे की खबर ने विशाखापट्टनम से दिल्ली तक सबको झकझोर कर रख दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी हादसे की जगह पर पहुंचने के लिए निकले और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बैठक बुला ली, जिसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा अहम विभागों के अधिकारी भी पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हालात पर चर्चा की गई। सभी अहम विभागों को विशाखापट्टनम के लोगों की हर मुमकिन मदद करने के निर्देश दिए गए। वहीं अमरावती में मौजूद मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विशेष हेलीकॉप्टर से विशाखापट्टनम के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में जगन मोहन रेड्डी गैस का शिकार हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंच गए। लोगों से मिलने के बाद सीएम ने अफसरों के साथ बैठक की और लोगों की हर मुमकिन मदद करने का आदेश दिया। गैस के असर को कम करने और लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी शुरू किया गया। फौरन आंध्र प्रदेश की पुलिस ने गैस लीक के मामले में केस दर्ज कर लिया और पुलिस की एक टीम एलजी पॉलीमर्स कंपनी में पहुंच गई। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जिन फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाजत दी गई थी उनमें एलजी पॉलीमर्स भी शामिल है। लेकिन केमिकल फैक्ट्री के पास हवा से जहरीली गैस का असर कम करना बड़ी चुनौती बन गया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसके लिए गुजरात से मदद मांगी है, क्योंकि पीटीबीपी नाम का एक केमिकल इस गैस के असर को हवा से कम कर सकता है और इस केमिकल का उत्पादन गुजरात के वापी में होता है। इसलिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने गुजरात की सरकार से जल्द इस केमिकल को विशाखापट्टनम पहुंचाने की अपील की। गुजरात ने बिना देर किए 500 किलोग्राम पीटीबीपी केमिकल विशाखापट्टनम भेजने का फैसला किया। यह केमिकल सड़क के रास्ते पहले वापी से दमन के एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा, उसके बाद दमन से इसे एयरलिफ्ट कर विशाखापट्टनम पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि पीटीबीपी का छिड़काव करने से जहरीली गैस के असर को खत्म किया जा सकता है। मुंबई के जगजीवन राम रेलवे अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेलवे अस्पताल में कोरोना मरीजों के शव किसी दूसरे मरीज के शव से बदल दिए गए, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जब उसके परिवार के लोग शव लेने पहुंचे तो अस्पताल की तरफ से बताया गया कि शव बेटे को सौंप दिया गया है। इसके बाद परिवार के लोगों ने कहा कि मरने वाले का कोई बेटा ही नहीं था। अस्पताल की लापरवाही पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। हालांकि बाद में पश्चिमी रेलवे ने सफाई दी कि कोई भी शव बाहर नहीं गया और सारा मामला अस्पताल के अंदर ही सुलझा लिया गया। बीजेपी ने मुंबई के सायन अस्पताल का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि यहां कई शवों के बीच मरीजों का इलाज हो रहा है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने ट्वीट के जरिए बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और जैसे ही ये वीडियो आम हुआ, हड़कंप मच गया। बीजेपी की तरफ से जारी ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस वीडियो में एक नहीं कई बिस्तरों पर पॉलीथीन में लिपटा कुछ नजर आया, जो कुछ मरीजों के शव बताए गए। ऐसे कई बिस्तरों वाले वार्ड में कहीं कहीं मरीज और उनके पास तीमारदार भी नजर आए। वार्ड में इन बिस्तरों के पास से कुछ लोग गुजरते भी दिखे। वीडियो में एक जगह डॉक्टर या अस्पताल का एक कर्मचारी भी नजर आया। मृतदेह बाजूला आणि रुग्ण बाजूच्या मृतदेहाकडे लक्ष ठेवून रुग्णाची होणारी त्या ठिकाणची ट्रीटमेंट, हे चित्र मुंबई शहरातला सायन हॉस्पिटलचं। सायन अस्पताल बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधीन आता है। बताया गया कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुंबई की मेयर ने अस्पताल का दौरा किया। न्यूज 18 ने जब मेयर से बात की तो उन्होंने सिस्टम को सही ठहराया। अपना सिस्टम अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महामारी है। हालांकि मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस वीडियो के बारे में बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि मरीजों की मौत के बाद परिवार वाले कुछ देर में आने की बात कहकर जाते हैं तो फिर लौटकर ही नहीं आते। वो आ नहीं रहे, लेके भी जा नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, तो मुझे लगता है उसमें टाइम जा रहे हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 388 नए मरीज सामने आए हैं।
जिसके बाद वहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 7000 के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में वहां कुल 29 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में अब तक कुल मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 425 हो गया है, जबकि 1709 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं अहमदाबाद में कोरोना से सबसे ज्यादा मरीज 275 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि सिर्फ अहमदाबाद में ही 24 घंटों में 23 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली कोरोना के खतरे पर भी भारी पड़ी तो इमरान खान की सरकार ने डॉक्टरों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए 9 मई के बाद लॉकडाउन को खत्म करने का मन बना लिया। और वहां के पंजाब सूबे की सरकार ने तो ऐलान भी कर दिया कि रमजान और ईद की तैयारियों के लिए शॉपिंग मॉल के अलावा बाकी सभी दुकानें खोल दी जाएंगी। ईद की तैयारी के लिए जूते कपड़े की दुकानें 15 रमजान के बाद सुबह 9 से शाम 5 तक, जबकि बेकरी और ग्रोसरी स्टोर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रखने की तजवीज दी गई है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने माना कि पाकिस्तान में जून के पहले हफ्ते तक कोरोना संकट अपने चरम पर होगा। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन हटाने की मजबूरी भी बयां की। आपका जो मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार है, वो बिलक रहा है, वो बहुत परेशान है। तो ऑन द बैलेंस हम सोच रहे हैं कि बतदरीज हम नरमी की तरफ बढ़े। जबकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आगाह किया कि सरकार एक बार फिर सोच ले, क्योंकि इससे कोरोना संकट और गंभीर हो सकता है। अगर यही रवैया रहा तो 8 जून वाला चीज डाउटफुल है। अगर ये तरीका रहा, हुकूमती दानिशमंदी ना रही, समाजी जिम्मेदारी ना रही, तो ये फिगर चेंज भी हो सकती है। कोरोना वायरस पर हरभजन सिंह की कविता वायरल हो गई। हरभजन सिंह ने कोरोना वायरस पर एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई। आज पंछी चहक रहे हैं, उनको भी सुख की सांस आई। प्रदूषित रहित आज सारा आसमान कर दिया। 1 मिनट का जिसके पास समय नहीं था, कैद घर में आज वो इंसान कर दिया। एक ऐसी फूंक मारी, होश सबके उड़ गए। इस कदर बेरोजगार सारा जहान कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने पर बात हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेडिकल स्टाफ को भी इस बीमारी से बचाने के लिए आयुष मंत्रालय की सलाह पर कुछ दवाएं देनी शुरू कर दी गई। दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक आदमी पर तेज धारदार हथियार से नशे में अपनी मां और बहन पर हमला करने का आरोप लगा। इस हमले में आरोपी की मां की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन अस्पताल में भर्ती है। तत्काल आरोपी को अपने कस्टडी में लिया गया, साथ ही साथ उसकी बहन को तत्काल हॉस्पिटल दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में शराब घर तक पहुंचाने का फैसला लिया ताकि शराब की दुकानों पर भीड़ कम लगे। लेकिन सरकार के इस फैसले का शराब दुकानों की एसोसिएशन ने विरोध किया और घाटा होने की बात कही। ये दुकानदार इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि लोगों के घर तक जो शराब पहुंचाई जाएगी वो खुद सरकारी संस्था पहुंचाएगी। 21 साल के ऊपर उम्र होना चाहिए आपका, तो आप शराब ऑनलाइन में ऑर्डर कर सकते हो। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आतंकी रियाज नायकू के मारे जाने पर सभी जवानों की तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया। सबको मैं बहुत दिल की उम्मीद गहराई से इनको शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पंजाब सरकार के शराब दुकानें खोलने के फैसले के खिलाफ यूथ अकाली दल ने लुधियाना में अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शराब की दुकानें खोलने के फैसले को वापस लेने की मांग की। और सुबह होते ही इसके विरोध में एक शराब की दुकान के बाहर लोगों को दूध बांटने में जुट गए। इन लोगों ने दूध भरे एक बर्तन के ऊपर दूध का ठेका लिखा पोस्टर चिपकाया और जरूरतमंदों को दूध पिलाते दिखाई दिए। थोड़ी देर में दूध लेने वालों की वहां लंबी लाइन लग गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए कुछ कार्यकर्ता उन्हें तय दूरी पर खड़े रहने की हिदायत देते भी नजर आए। यूथ अकाली दल ने इस तरीके से विरोध जताकर पंजाब सरकार के शराब की दुकानें खोलने के फैसले पर सवाल उठाए। हमने आज दूध का ठेका खोला कि जहां सरकार कहती कि हमारी सरकार पंजाब की बगैर शराब के चल नहीं रही, यहाँ पे दरिया में दूध के दरिया बने चाहिए, नशे के दरिया नहीं बने चाहिए। गुजरात के सूरत से 1200 मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंची तो मजदूरों ने यात्रा के दौरान पेश आई परेशानियों का दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। ये ट्रेन एक दिन पहले रात में 8:30 बजे सूरत से रवाना हुई थी और करीब 20 घंटे बाद वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची।
जहां बारी बारी से बोगियां खोलकर यात्रियों को ट्रेन से उतारकर उनकी जांच की गई। इस दौरान मजदूरों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में दलालों के जरिए टिकट मिलने का आरोप लगाया। पैसा देने के बाद भी जल्दी नहीं मिलता है, तो दलाल करना पड़ेगा, उसके माध्यम से हो रहा है। वहीं कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया कि गुजरात के सूरत से उत्तर प्रदेश के वाराणसी आने तक उन्हें सिर्फ एक बार खाना मिला। कोई दिक्कत नहीं, भोजन हमको पानी चाहिए, खाना चाहिए। अभी सफर में एक ही बार मिला खाना नहीं मिला, 24 घंटे भूखे हैं। हालांकि वाराणसी स्टेशन पर इन मजदूरों के लिए खाने पीने और उनके गांव तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में बसों का इंतजाम करने का दावा किया गया। कुछ लोग इसमें इलाहाबाद के हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि जौनपुर के हैं। सारी व्यवस्था हो चुकी है इनके खाने पीने की और इनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जहां रेल की पटरी पर सो रहे मजदूरों पर मालगाड़ी चढ़ने से करीब 15 मजदूरों की मौत की दुखद खबर आ रही है। ये हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सुबह करीब 6 बजे के आसपास मालगाड़ी थी जो करमाड इलाके से गुजर रही थी और रात में इस इलाके में जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है, यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था और यहाँ पर ब्रिज बन रहा था जहाँ पर मजदूर सोए हुए थे। हालांकि ये मजदूर ब्रिज बनाने वाले नहीं बताए जा रहे हैं, ये प्रवासी मजदूर हैं जो वहाँ पर सोए हुए थे और सुबह सुबह तड़के में यहाँ से मालगाड़ी गुजरी है और जिसमें करीब 10 से 15 लोग जो सोए हुए थे उनको कुचलते हुए आगे निकल गई है। जैसे ही वहाँ पर स्थानीय जो सुबह सुबह वहाँ पर टहलने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्होंने ये पूरा हादसा देखा। हादसा देखने के बाद तुरंत करमाड पुलिस स्टेशन को इस मामले में इंटीमेट किया, सूचित किया और इस समय पुलिस स्टेशन से वहां पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और पंचनामा हो रहा है। लेकिन हादसा बहुत दुखद है। करीब 10 से 15 लोगों के लोगों के होने की खबर बताई जा रही है जो वहां पर इस हादसे में चपेट में आए हैं और सभी की डेथ हो गई है। इस तरीके की जानकारी अभी तक मिल पा रही है। जी अभिषेक, ये भी बताइए कि जिन लोगों की मौत हुई है, 15 लोग जिनकी मौत की खबर आ रही है, क्या उसमें महिलाएं भी शामिल हैं? क्या कोई ऐसी जानकारी भी मिल रही है? देखिए, उसमें जो लोग सोए हुए थे उसमें महिलाओं के होने की भी जानकारी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर अभी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पंचनामा कर रही है। साथ ही वो ये भी देख रही है कि वहां पर सिर्फ 15 लोग थे या फिर अगल बगल कुछ और लोग थे और ये मजदूर आखिर रात में यहाँ क्यों सोए थे। इन सारी चीजों की जानकारी अभी फिलहाल पुलिस ले रही है, लेकिन प्राइमरी जानकारी जो है कि 10 से 15 लोगों की वहां पर डेथ हो गई है, उनके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई है और करमाड इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो अभिषेक हमें बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी जो ट्रैक पर सो रहे थे मजदूर, उनके ऊपर से गुजर गई और इस दर्दनाक हादसे में 15 मजदूरों की मौत हुई है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको ब्लर करके इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर कटी हुई लाशें पड़ी हैं। मालगाड़ी इन 15 लोगों के ऊपर से गुजर गई और इन सभी 15 मजदूरों की मौत की खबर है। अभिषेक, ये भी बताइए कि क्या आमतौर पर यहाँ पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है कि रेलवे ट्रैक पर मजदूर आकर के सो जाते हैं? ये बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है और पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का भी विषय है कि आखिर इस रेलवे ट्रैक पर मजदूर कैसे सोए हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मालगाड़ी ट्रेन गुजरी है इसका मतलब है कि ये ट्रैक पहले से चालू था और पहले से चालू ट्रैक पर कोई व्यक्ति 10 से 15 लोग जिनकी संख्या बताई जा रही है करीब 15 लोगों की, वो वहाँ पर कैसे सोए थे और क्या मालगाड़ी गुजरते समय उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ से गुजर रही है, आवाज नहीं आई या अगल बगल जो लोग, क्योंकि सुबह की घटना थी, सुबह 6 साढ़े 6 बजे अमूमन कई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या वहाँ पर स्थानीय जाते हैं, तो ऐसे में क्या उन लोगों को इंटीमेट नहीं किया गया या उनको पता नहीं चल पाया। ये सारी चीजों की अब आगे तफ्तीश होगी, लेकिन बड़ी खबर ये है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सुबह एक चौंकाने वाली कि औरंगाबाद के एक इलाके में जहां पर मजदूर सोए हुए थे ट्रैक पर, वहां पर मालगाड़ी गुजरी है जिसमें करीब 15 लोगों की डेथ हो गई है और वहां पर पंचनामा का काम शुरू है। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि ये मजदूर वहां कैसे पहुंचे और क्या हर दिन ये मजदूर वहां सो रहे थे या फिर आज
हादसे के पहले भी ये वहां पर सोए थे। इन सारी चीजों पे आगे तफ्तीश से जांच होगी। अभिषेक, ये भी बताइए, आपने कहा कि ये जो इलाका है खासतौर पर औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन, इसी के आसपास एक ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था। बिल्कुल, ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज, जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का काम चल रहा था और वहां पर अमूमन जो भी ट्रेनें जाती हैं वो काफी स्लो जाती हैं, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर से एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, इसलिए स्लो हो जाती हैं। लेकिन रात का समय था, जब अर्ली मॉर्निंग का समय था जब ये पूरा हादसा हुआ है। 6 बजे के आसपास की घटना है बताई जा रही है, जब ये लोग सोए हुए थे और वहां से मालगाड़ी गुजरी है। तो क्या मालगाड़ी का जो लोको इंजन पायलट था, जो ड्राइवर था, उसको इस बात की भनक नहीं थी या वो देख नहीं पाया विजिबिलिटी के कारण कि यहाँ पर कोई सोया हुआ है, क्योंकि 15 लोगों के सोने की तादाद काफी बड़ी होती है और ये वहां पर कैसे मजदूर पहुंचे और कैसे सो रहे थे, क्या हर दिन सो रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है कि वहां तक मजदूर कैसे पहुंचे। चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज चल रहा था, गाड़ियां स्लो हो जाती हैं, लेकिन ये गाड़ी स्लो हुई या नहीं हुई, लोको पायलट ने इन लोगों को देखा कि नहीं देखा, ये पूरी चीजें जांच का विषय है। लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है, कामरेड इलाके का है, जहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दे दें। एक दर्दनाक खबर, दुखद खबर आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर मालगाड़ी से कटकर 15 मजदूरों की मौत हो गई है। ये 15 मजदूर दरअसल रेलवे ट्रैक पर सोए हुए थे। जिस वक्त सुबह 6 बजे के करीब बताया जा रहा है कि तेजी से आती मालगाड़ी इनके ऊपर से गुजर गई। तो बेहद दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है और 15 मजदूर, जो कि बताया जा रहा है कि इस रेलवे लाइन पर सो रहे थे, उन सभी 15 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। अभिषेक, संक्षेप में ये बताइएगा कि क्या रेलवे की तरफ से कोई बयान इस घटना को लेकर जारी किया गया है? अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और इस वक्त हमारे साथ औरंगाबाद की एसपी मोक्षदा पाटिल फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पास इस दर्दनाक हादसे को लेकर क्या जानकारी आ रही है? अभी हम उसी स्पॉट पर है। यहाँ पे लगभग 14 लेबर का अनफॉर्चुनेट कटिंग का हादसा सामने नजर आ रहा है। प्रीमा फसी ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये लोग जालना से निकले थे टू कैच अ ट्रेन एट भुसावल टू गो टू देयर होम और 2 लोग लगभग अभी तक हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए हैं, वो इंजर्ड है और बाकी 3 लोग सेफ है और अभी वी आर शिफ्टिंग देम टू द हॉस्पिटल्स एंड डूइंग द फर्दर प्रोसीजर्स। अच्छा मोक्षदा जी, एक बार फिर से मुझे बताइए, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही थी अभी तक उसके मुताबिक 15 मजदूरों की मौत की खबर आ रही थी, लेकिन आप कह रही हैं कि 14 लोग इस मालगाड़ी की चपेट में आए हैं। जरा स्पष्ट करेंगी स्थिति मैम आप? नहीं, बस अभी फिलहाल इतनी ही परिस्थिति मेरे सामने है। अभी वी आर डूइंग द फायर फाइटिंग। हम अभी यहाँ पे जो जरूरत है वो चीजें कर रहे हैं। मोक्षदा जी, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, मोक्षदा जी एक बार फिर से बताएंगे इस घटना के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है मैम? मुझे लगता है जितनी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको सब दे दी। जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक बार दर्शकों के लिए आप फिर से अगर वो दोहरा दें तो। इस हादसे में लगभग 14 मजदूरों का अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो चुका है। 2 लोगों को हमने अभी तक हॉस्पिटल शिफ्ट किया है, दे आर सीवियरली इंजर्ड। बाकी 3 लोग सेफ है, उनको हम काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको वी आर टेकिंग केयर ऑफ देम। जी शुक्रिया आपका। मोक्षदा पाटिल औरंगाबाद की एसपी जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी थी। और इस वक्त हम सीधे एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक का। अभिषेक, तो जो एसपी हैं उनके मुताबिक 14 लोगों की मौत की जानकारी उनके पास है और 3 लोग जो हैं उनको इस तरह की चोटें आई हैं कि फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और कुछ लोग गंभीर रूप से भी घायल हैं। और एसपी ये भी बता रही थी कि जो लोग बचे हैं उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा मामला एसपी बता रही हैं उससे ये स्पष्ट हो गया है कि
करीब 20 के आसपास की संख्या इनकी थी, जो मजदूर जालना से औरंगाबाद की तरफ जा रहे थे अपने गांव की तरफ। यानी वो वहां के लोकल मजदूर नहीं थे, वो ट्रैक का सहारा लेकर के पैदल जा रहे थे। इस समय लॉकडाउन के समय में वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे और उस समय में रात में इस तरीके से वहां सोए और उसके बाद सुबह यह हादसा हुआ। हालांकि जिस तरीके से बताया उन्होंने कि 14 लोगों की डेथ हो गई है और कुछ लोगों को उन्होंने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है जो सीरियसली इंजर्ड हैं, और कुछ लोगों के साथ उनकी काउंसलिंग की जा रही है। यानी एक बड़ा हादसा है और लॉकडाउन के समय जिस तरीके से मजदूरों का पलायन चल रहा है पूरे महाराष्ट्र भर से, उसकी एक तस्वीर थी और उससे जुड़ा एक दर्दनाक घटना ये सामने आ रही है औरंगाबाद में, जहां पर वो जालना से औरंगाबाद की तरफ वो पैदल जा रहे थे ट्रैक के सहारे और वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। जी अभिषेक, थोड़ी सी स्थिति हमें और स्पष्ट करनी होगी। हालांकि फिलहाल हमें अभी तक जानकारी का इंतजार है, लेकिन फिर भी अगर कुल मिलाकर स्थिति को देखा जाए तो ये प्रवासी मजदूर यानी कि फंसे हुए मजदूर लगते हैं जो कि ट्रक के सहारे जालना से औरंगाबाद जा रहे थे। लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि जानकारी ये भी मिल रही है कि ये घर वापसी के दौरान ही शायद रात के वक्त ट्रक पर सो गए थे और सुबह तकरीबन 6 बजे मालगाड़ी की चपेट में आए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जालना से औरंगाबाद की तरफ ये लाइन आती है, कारमेड इलाके में जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज का काम चल रहा था, वहां पर ये सारे मजदूर सोए हुए थे और उस समय में सुबह में ये पूरा हादसा हुआ है जिसमें 14 लोगों की डेथ हो गई है जो आधिकारिक जानकारी है, और उसके अलावा करीब 4 से 5 लोग जो इंजर्ड हुए हैं जिनको अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है। जो बचे हुए उनकी काउंसलिंग की जा रही है, लेकिन ये सभी प्रवासी मजदूर थे जो इस समय लॉकडाउन के दौरान जो फंसे हुए मजदूर थे। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को थोड़ा शिथिल किया और माइग्रेंट मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक हरी झंडी दी, उसके बाद ये मजदूर ट्रैक के रास्ते निकले थे और वहां पर जो अब तक जानकारी मिल रही है वहां पर रात में ये लोग सो गए और सुबह के आसपास ये हादसा हुआ है जो औरंगाबाद की तरफ मजदूर निकल रहे थे। जालना से औरंगाबाद की लाइन पर कारमेड इलाके की ये पूरी घटना है जहां पर खुद एएसपी पहुंचे हुए हैं, सीनियर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और वहां पर आगे की तफ्तीश की जा रही है। जी, लेकिन अभिषेक यहाँ पर एक बड़ी हैरान करने वाली बात ये भी है कि लॉकडाउन का वक्त है और खासतौर पर जो प्रशासन है उनकी नज़र लगी हुई है कि लोग इधर उधर ना घूम रहे हों, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को या किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो उन तक पहुँचा जा सके। और ऐसे में कैसे इन प्रवासी मजदूरों पर प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की कोई नजर नहीं पड़ी, इसको लेकर वाकई में सवाल खड़े होते हैं। अभिषेक, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिए। उधर दिल्ली में आईसीएमआर ने कोरोना टेस्ट के लिए प्राइवेट टेस्ट लैब की संख्या 8 से बढ़ाकर 13 कर दी है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि अगर सरकारी केंद्रों पर एक दिन में ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं तो उन्हें निजी लैब में जांच के लिए भेजा जा सकता है। सरकार ने हर जिले में एक प्राइवेट लैब को चुना है जहां पर सरकारी अस्पताल या सरकारी संस्थान के लिए गए सैंपल्स टेस्ट कराए जाएंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में कोरोना संकट के साथ जंगल में लगी भीषण आग ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। यह आग इतनी भीषण थी कि इसकी वजह से 500 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और देखते ही देखते इसने आसमान तक को ढक लिया। आग की ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से ही नजर आईं। उसके धुएं से काफी देर तक सड़कें भी दिखाई देना बंद हो गईं। बताया गया कि आग की लपटें आसपास के इलाकों तक पहुंच गईं, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया और फिर आग को बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस काम में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। खबर है कि काफी कोशिशों के बावजूद अब तक जंगल के कुछ ही हिस्सों में आग बुझाई जा सकी है, जबकि हजारों एकड़ में अब भी आग की लपटें उठ रही हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। इस बीमारी के अब तक वहां 38,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नाइकू के 2 साथियों विक्रम सिंह और मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को पुलिस ने आगे की जांच के लिए एनआईए के हवाले कर दिया है। दोनों पंजाब के अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने इससे पहले 25 अप्रैल को हिलाल अहमद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिससे मिली जानकारी को केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साझा किया जा रहा था। इसी के बाद रियाज नायक के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। रियाज नाइकू को बुधवार को एक मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर में मार गिराया गया था।
देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय अब ट्रेन के डिब्बों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 5,200 से ज्यादा डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया है, जिनमें करीब 1 लाख मरीजों का इलाज किया जा सकता है। बताया गया कि हर कोच में सिर्फ 16 मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। ट्रेनों के इन खास डिब्बों को 23 राज्यों के 215 स्टेशनों पर इलाज के लिए रखा जाएगा। बताया गया कि इन डिब्बों को वहां रखा जाएगा जहां मरीजों के इलाज में सुविधाओं की कमी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन डिब्बों के लिए स्टेशनों पर अलग जगह की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेलवे से कहा है कि राज्यों से तालमेल बनाए रखने के लिए वो नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। अहमदाबाद में ठीक हुए कोरोना के 48 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इन मरीजों को कुछ दिन पहले इलाज के लिए इस अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में ये मरीज ठीक हुए, जिसके बाद इन लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन लोगों के घर लौटते वक्त अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाया। इनमें से कुछ लोग पीपीई किट पहने भी नजर आए। ऐसी हौसला अफजाई देखकर ठीक हुए मरीजों ने हाथ हिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और उन्हें सुविधाएं देने के लिए शुक्रिया अदा किया। पेशेंटों को फील नहीं हो रहा है कि वो पेशेंट है, उनसे बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि क्या क्या रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के सिवनी मालवा में शराब खरीदने पहुंचे लोगों की उंगलियों पर चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही लगाई गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो आदमी एक बार शराब खरीद चुका है वो उसी दिन दोबारा शराब की दुकान पर न पहुंच जाए। और साथ ही शराब खरीदने वाले लोगों की जानकारी के लिए भी आबकारी विभाग ने यह तरीका अपनाया। शराब की दुकान पर पहुंचे हर आदमी की उंगली पर वही स्याही लगाई गई जो चुनावों में वोट डालने से पहले लगाई जाती है। इसके बाद उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए, फिर जाकर उन्हें शराब दी गई। दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आई और हर कोई एक दूसरे से काफी दूर खड़ा दिखा। लाउडस्पीकर के जरिए भी सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई। बताया गया कि अगर शराब की दुकान पर पहुंचा कोई आदमी भविष्य में कोरोना की चपेट में आता है तो स्याही के निशान की मदद से उसे ढूंढना आसान होगा। क्रेता का नाम, उसका संक्षिप्त पता और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हम नोट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में होम क्वारंटीन एक शख्स अपने घर की छत पर आकर पुलिस वालों से मदद मांगने लगा। अपनी छत पर खड़े शख्स ने रोते हुए पुलिस वालों से पानी देने की गुहार लगाई। उसने आरोप लगाया कि होम क्वारंटीन होने की वजह से उसे पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। प्रवीण नाम के इस आदमी ने बताया कि वो 5 मई से होम क्वारंटीन है और पानी खत्म होने के बाद जब उसने बोतल बंद पानी की सप्लाई करने वाले को खबर की तो उसे पानी पहुंचाने से ही मना कर दिया गया। प्रवीण को रोता देख पुलिस वालों ने उसकी मदद की और बोतल बंद पानी मंगवाने के बाद पानी लाने वालों को आगे भी पानी पहुंचाने की चेतावनी दे दी। लॉकडाउन के बीच देश के कई इलाकों में नियमों का पालन करते हुए शादियां हो रही हैं। ऐसी एक शादी मध्य प्रदेश के आगरमालवा में हुई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और बेहद सादगी के साथ शादी से जुड़ी सभी रस्में पूरी की गईं। दूल्हा दुल्हन और शादी कराने पहुंचे पंडित समेत परिवार के सभी लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से लड़का अपने 4 रिश्तेदारों के साथ लड़की के घर पहुंचा, जिसके बाद पंडित ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाई। शादी में शामिल लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा और भीड़ लगाने से बचे। एक कमरे में ही कुछ लोगों की मौजूदगी में पूरी सावधानी बरतते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। भोपाल में एक आदमी को पान खाकर थूकना महंगा पड़ गया। आरोप है कि इस आदमी ने वहां सील किए गए इलाके में थूक दिया, जिसे नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने पकड़ लिया। ऐसे में स्कूटर सवार इस आदमी को बीच रास्ते में रोककर उससे सड़क की सफाई कराई गई। जहां इस व्यक्ति ने पान खाकर थूका था, उसी जगह पर नगर निगम का एक कर्मचारी पानी डालता दिखा और ये आदमी झाड़ू से सफाई करता नजर आया। साथ ही उसे सड़क पर थूकने के लिए 2500 रुपए जुर्माना भी चुकाना पड़ा। मोरक्को में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अफ्रीकी देश में कोरोना के अब तक 5000 मरीजों का पता चल चुका है और 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। और यही वजह रही कि वहां इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। केमिकल भरे डिब्बे को ड्रोन के साथ जोड़ दिया गया और इसके जरिए अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज किया गया। Ces drones la pulvérisateur pour vraiment les déployer partout. दवाओं का छिड़काव करने के अलावा ड्रोन की मदद से पूरे इलाके पर नजर भी रखी जा रही है। साथ ही किसी भी सरकारी आदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए या नई सुविधाओं का ऐलान करने के लिए भी ड्रोन का ही इस्तेमाल हो रहा है।
मुक्केबाज अमित पंघाल ने अभ्यास करने का एक वीडियो शेयर किया। मुक्केबाज अमित पंघाल ने लॉकडाउन के बीच अभ्यास करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। मुंबई की आर्थर रोड जेल में कुछ कैदियों और पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें ज्यादातर कैदी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों में फायरिंग की, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आंध्र प्रदेश के कड़पा में कुछ किसानों ने पुलिस वालों पर उन्हें बाजार जाने से रोकने का आरोप लगाया और गुस्से में अपनी सब्जियां सड़क पर फेंक दी। अभिनेता प्रकाश राज ने कुछ मजदूरों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की और बताया कि लॉकडाउन की वजह से तेलंगाना में उनके फार्म हाउस में रुके ये मजदूर 44 दिन बाद अपने गांव रवाना हो गए। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच महाराष्ट्र में 75 और पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ गए। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के 75 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 9 अधिकारी भी शामिल हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 531 पहुंच गई और इनमें सबसे ज्यादा 233 मुंबई के पुलिस के जवान हैं, जिनमें अकेले जेजे पुलिस थाने के 27 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं मुंबई में 3 जबकि पुणे और सोलापुर में एक पुलिस वाले की कोरोना से मौत भी हो चुकी। मुंबई के जेजे पुलिस स्टेशन के 27 पुलिस वालों पुलिस अधिकारी भी परेशान हो गए, जिसके बाद खुद पुलिस कमिश्नर हालात का जायजा लेने थाने पहुंचे और कोरोना से जारी जंग में जुटे इन पुलिस वालों का हौसला बढ़ाया। थाने के बाहर सभी पुलिस वाले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़े दिखाई दिए। साथ ही सभी पुलिस वाले मास्क भी पहने नजर आए। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें भरोसा दिया कि कोरोना से जारी लड़ाई के बीच उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। लोगों को सैनिटाइजर, पीपीई, मास्क, जो भी आवश्यकता है वो सभी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। एक और 9